नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, 9th इंग्लिश मीडियम विभाग 3 आपण घेणार आहोत। पाठ 10 कुलूप लॉक। आप लोग बोलोगे लॉक पे क्या लेसन है, मगर इसमें भी बहुत सारा कॉमेडी है। लेखक श्री कृ कोल्हटकर। प्रस्तुत पाठात स्वभावनिष्ठ व प्रसंगनिष्ठ विनोदाचा अतिशय चपखलपणे वापर केलेला है। मीन्स स्वभाव, एक एक का नेचर होता है और जिस तरह एखादी घटना होती है तो उससे कैसे कॉमेडी, एखादे पंचेस कैसे आ जाते हैं, इस हिसाब से इस पाठ में बताया है। बंडू नानांच्या कुलपांचा हव्यास व त्यामुळे येणारे अनेक चमत्कारिक प्रसंग यांचे वर्णन लेखकांनी आपल्या विनोद शैलीतून केलेले आहे। उतारा फर्स्ट, पैसेज फर्स्ट। देखो फर्स्ट लाइन है हमारी, आमच्या बंडू नानांना कुलपांचा मोठा शौक, हॉबीज। अनेक धातूंची, अनेक आकारांची, अनेक कळींची कुलपे जमवून त्यांनी एक संग्रहालय बनवले आहे। जैसे ग्रंथ संग्रहालय वगैरह, तो एक स्टोर करके रखा था। उसके बाद लास्ट लाइन आएगी, ते 15 दिवस पर्यंत आमच्याशी नीटपणे बोले नातच। तो फर्स्ट जो प्यारा है उसमें क्या है कि बंडू नाना को बहुत सारा लॉक, जैसे हर एक को अलग अलग हॉबीज होती है, तो इन्हें लॉक जमा करने की हॉबी थी। अभी लॉक तो जमा करेंगे ही, मगर वो किसके लिए, सुरक्षितता रहना चाहिए इसलिए करते थे, नहीं अपने फ्रेंड सर्कल को दिखाने के वास्ते कि मेरे पास देखो कितने सारे लॉक्स मैंने रखे हैं करके, वेराइटीज कैसी रखी है। तो इससे उन्हें हर एक लॉक के पीछे या उनका ये जो हॉबीज है उसमें कितनी कॉमेडी होती थी, कसा विनोद त्यामध्ये निर्माण झाला, तो इसके बारे में बताया हुआ है। तो चोरी होगी या ना होगी, या हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं वो सुरक्षित रहना चाहिए, इसके बावजूद मेरे फ्रेंड सर्कल ने ये सब देखना चाहिए। मेरी जो हॉबी है, इस हॉबी को किस तरह हर तरह उसकी स्तुति करनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ जो ताले थे, तो एक बार उनके कुटुंब ये वर्ड्स दिया है, तो उनकी जो वाइफ है, हम बोलते ये हमारी फैमिली है, हम यानी आपके पापा जब किसी से इंट्रोड्यूस करके देते हैं तब बोलते ये हमारी फैमिली, ये मेरा कुटुंब है, यानी मेरी वाइफ है। तो उनके वाइफ के हाथ से एक बार की खो जाती है, तो जो ताला लगाया हुआ था वो ताला जरा हटके था। पूरा मार्केट को घूम के आने के बाद भी उसकी की मिली नहीं, मगर बंडू नाना इतने स्वाभिमानी थे कि उन्होंने नेबर के यहाँ से कुछ खाने को बिल्कुल मंगवाया नहीं था। अभी आप लोग बोलोगे लॉक क्या बाहर के दरवाजे में लगाते, मगर ये हर जगह लॉक लगाते थे। जहाँ मिल्क रखा है, कर्ड्स रखा है, जहाँ पे फ्रूट्स रखे हैं, जहाँ अनाज रखा है, कोठी घर बोलते थे पहले, वो जगह पे ही इन्होंने ताले लगवा के रखे थे। तो उस समय एक चाबी भी मिली नहीं बाजार में, ना किसी के यहाँ से इन्होंने खाने के लिए मंगवा, क्योंकि बहुत स्वाभिमानी थे। तो फर्स्ट फास्ट हो गया उनका, दूसरे दिन भी वही हालत हुई थी, मगर तीसरे दिन बंडू नाना में ही वीकनेस दिखाई दिया। तो लेखक ने बोला आम्ही सगळे, तो आम्ही यानी लेखक और उनके जो अड़ोस पड़ोस वाले जो थे, नेबर्स थे, उनमें से एक दो लोगों ने क्या किया होगा, वो ताला लोहार के पास से तोड़ के लाए उन्होंने, लोहार को बुला के। अभी अच्छे के लिए तोड़ा था, मगर बंडू नाना वो लॉक को हर तरह के, जैसे यहाँ दिखाई दिए हैं
की अनेक आकारांची, अनेक धातूंची, अनेक कड़ींची कुल्फे, यानी हर वैरायटी उनके पास थी। तो अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार उनका वो लॉक पे था, और उसे यदि तोड़ दिया तो उन्होंने 15 दिवसपर्यंत आमच्याशी नीटपणे बोलेनाथच। लास्ट लाइन देखो, यानी 15 दिन तक उन लोगों के साथ उन्होंने बातें की नहीं है। तो फर्स्ट पैरा का हमने देखा है, तो उसका आकृति बंध देखते हैं। आकृति बंध में आपको ऐसा स्क्वायर दिया होता है, उसके बाद उसके आंसर के लिए भी 1 2 3 ऐसे स्क्वायर दिए हैं, ब्रैकेट्स दिए हैं, मगर मैंने यहाँ पे आंसर करके स्टार्स दिए हैं। देखो, बंडू नानांनी कुलपांचे एक संग्रहालय बनवले। आंसर, बंडू नानांना कुलपांचा शौक होता, हॉबी थी। अनेक धातूंची कुल्फे होती, अनेक आकारांचे होते। अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये आंसर तो एक नहीं 2-3 बार आप यदि पैराग्राफ पढ़ लेते हो, आंसर कहाँ पे है वो यदि आपको पता चल जाता है, तो आपके मार्क्स आपको मिलेंगे ही। उसके साथ साथ स्पेलिंग मिस्टेक का डर भी नहीं रहेगा। देख के लिखे तो थर्ड है उसका आंसर, पहला हो गया है बंडू नानांना कुल्पांचा शौक होता, अनेक धातूंची, अनेक आकारांचे, अनेक कळींची कुलपे, और फोर्थ आन्सर है प्रत्येक कपाटाला त्यांनी कुलूप लावलेले होते। म्हणजे आकृतिबंध में क्या आया है, बंडू नानांनी कुलपांचे एक संग्रहालय बनवले। तो इसके पीछे ये 4 आंसर दिए हुए हैं। उसके साथ साथ सेकंड आ देखो, ये भी आकृतिबंध का है। बंडू नानांच्या कुलपांचा हव्यास, यहाँ पे भी हम ब्रैकेट कर लेते हैं। और आंसर में देखो, हव्यास मीन्स हाव बोलते हैं ना, लोभी, ग्रीडीनेस। अनेक धातूंची, आकारांची, कळींची कुल्पे जमवणे। काही कड्यास, अभी बहुत सारे जगह लैच होते हैं, है ना, खींच लिया कि लैच बंद हो जाता है, हवा आई जोर से लैच बंद हो जाता है, मगर उसे ओपन करने के लिए की ज़रूरत होती है। बहुत सारे जगह, बॉम्बे हो या पुणे, बॉम्बे, हर जगह, नागपुर वगैरह ऐसे जगह, नए फ्लैट्स जहाँ पे सिस्टम से, वहाँ पे लैच हम पाए जाते हैं, हमें दिखाई देते हैं। मगर अभी भी लॉक के बिना हम लैच भी रहा तो भी बाहर में डोर को लगा के ही जाते हैं। तो यहाँ पे बंडू नानांच्या कुलपांचा हव्यास, अनेक धातूंची, आकारांची, कळींची कुल्पे जमवणे, काही कड्यास 2-2 कुल्पे, यानी यदि वो क्या बोलते हैं उसको, चेन जैसा एक दरवाजे को होता है ना, तो वहाँ पे 2-2 कुलूप लगाना है। काही दारास दोन्ही बाजूने कुल्फी लावलेली आहेत, कुल्फे लावलेली आहेत, यानी अंदर से भी और बाहर से भी। ई में ये भी आकृतिबंध का ही है। बंडू नानांच्या मानी स्वभावामुळे घडलेला प्रसंग, फर्स्ट पैरा में एक्सप्लेन किया है कि उनका स्वभाव कैसा था, नेचर मानी था। तो उन्होंने क्या किया, जब की खो गई, लोहार से भी तोड़वाना नहीं था, कुछ नहीं, कुलूप को हाथ भी नहीं लगाना है, वो कुछ खाने के लिए भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने जहाँ पे अनाज रखा था वहाँ भी लॉक रखा लगा के रखे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनका स्वभाव कैसा था, मानी था। उन्होंने पसाभर धान्य उसने मागितले नहीं, थोड़ा सा भी अनाज उन्होंने नेबर के यहाँ से लिया नहीं। पहिला दिवस घरातील सर्व मंडळींनी कुलपानिमित्त कडकडीत उपवास केला, यानी फर्स्ट डे उनका फास्ट हो गया। दूसरा दिवसही उपवास, पण सर्वांनी तो धार्मिकपणाने पार पडला। दूसरे दिन भी वही हालत हुई थी, मगर ये चलो भगवान के हिसाब से हमने सेकंड डे भी एक फास्ट कर लिया। मगर थर्ड डे नानांचे डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली, तेव्हा लोहाराकडून कुलूप तोडले। पण नानांना त्यांचा गुस्सा आला होता, ज्यांनी कोणी लॉक
जिन लोगों ने लॉक तोड़ने के लिए लोहार को बुलवाया था, उन लोगों का गुस्सा बंडू नाना को आया था। तो ये 3 आकृति बंध दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारणे लिहा। तो इसमें कारणे लिहा, इसमें आएगा कुलपाने इतका बंदोबस्त करण्याचे कारण। ये भी आंसर देखो, कारण आपल्या चीज वस्तूंचे, यानी जो भी घर में कुछ एवज है, मौल्यवान एवज है, चीज वस्तूंचे रक्षण व्हावे ही इच्छा बंडू नानांची नव्हती, तर कुलपांचा संग्रह मित्रमंडळींच्या नजरेस पडावा म्हणून। हमारे यानी मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, मेरे यहाँ जो आने जाने वाले लोग हैं, उनको ये दिखाई देना चाहिए कि मेरे पास कितनी वेराइटीज है। इस हिसाब से इन्होंने बहुत सारे लॉक्स रखे थे। अभी उत्तरे लिहा, इसमें 2 लाइन्स भी है और 1 लाइन भी है। बंडू नाना सगळा बाजार बंडू नानांनी का पालथा घातला? पालथा घातला म्हणजे काय? तो पूरे बाजार में क्यों ढूंढ के आए, पूरा बाजार क्यों ढूंढ के आए? बंडू नानांच्या धान्याच्या कोठीच्या कुलपाची किल्ली, जहां पे उन्होंने अनाज रखा था, त्यांच्या कुटुंबाकरवी हरवली। कुटुंब यानी उनके वाइफ के तरह से। त्यात कुलूप जरा निराळ्या पद्धतीचे असल्यामुळे, यानी जरा अलग तरीका था कुलूप का, लॉक का, त्याला किल्ली शोधण्याकरता सगळा बाजार पालथा घालावा लागला। मीन्स सगळा बाजार बंडू नानांनी का पालथा घातला? बंडू नानांच्या धान्याच्या कोठीच्या कुलपाची किल्ली त्यांच्या कुटुंबाकरवी हरवली। त्यात कुलूप जरा निराळ्या पद्धतीचे असल्यामुळे त्याला किल्ली शोधण्याकरता सगळा बाजार पालथा घालावा लागला। हिंदी में मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मगर एवरी टाइम नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों को पेपर तो मराठी में लिखना है ना। सेकंड, कुलूप लोहाराकडून काढणे का दुर्घट होते? अभी इसका मीनिंग क्या है? कठीण, क्यों हार्ड था? बंडू नानांचे पोटच्या पोरापेक्षा कुलूपावर अतिशय प्रेम होते। अभी कुलूप तोड़ना है, लॉक को तो तोड़ना है, लोहार के तरफ से तोड़ना है, मगर वो दुर्घट था। क्यों कठिन था, क्यों हार्ड था? क्योंकि बंडू नाना वो लॉक पे, वो तालों पे अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते थे। इस वजह से बंडू नानांचे पोटच्या पोरापेक्षा अपने बच्चों से भी ज़्यादा लॉक पे प्यार करते थे। इसलिए कुलपांची हाडे खिळखिळी होताना पाहणे बंडू नानांना दुर्घट होते। कुलपांची हाडे मीन्स लॉक जो है, और लॉक के ऊपर यदि छन्नी मारेगा लोहारा के, तो उनसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए दुर्घट था, यानी बहुत कठिन था। बंडू नानांना कशाचा शौक होता? कुलपांचा शौक होता। ये आपको प्यारा सामने रहेगा ही, तो आंसर लिखना आसान हो जाएगा। सेकंड प्यारा जो है उसका लाइन देखो, आपल्या उपयोगातील सर्व किल्ल्या बंडू नाना आपल्या जानव्यात अडकून ठेवत। कुछ वर्ड्स में देखो, जनीवा कहते हैं, जो गले में एक शोल्डर से निकाल के ऐसे हाथ के इस साइड से पहना जाता है। अडकवून ठेवत असल्यामुळे त्या कधी हरवत नाहीत। लास्ट लाइन है, आमच्याकडे चोर सुद्धा देश बुडवे व कलेला आश्रय न देणारे असतात। तो सेकंड प्यारा में क्या आएगा कि बंडू नाना कीज कहाँ रखते थे? जनुए में। एक धागा, थ्रेड जो होता है, 1 2 3 4 5 या 8 थ्रेड्स का एक होता है, तो वो अपने जनुआ पहनते थे, इसलिए उसको की बांध के रखते थे, इसलिए वो गुम नहीं होती थी, खो नहीं जाती थी, इसलिए चिंता नहीं थी। और उन्होंने क्या किया था कि उन फैमिली के पास बाजारू लॉक्स लाके रखे थे, कि वो लॉक्स हेयर क्लिप्स से भी आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा कभी,
हम भी बचपन में किए हुए हैं। वो लॉक को हेयर क्लिप से भी निकल जाता था, ओपन होता था। छोटे काड़ी से भी, अपने अगरबत्ती की काड़ी उससे भी खोलता था। और नहीं कुछ एक धक्का दिया ना तो भी लॉक निकल जाता था। इस वजह से क्या हुआ, उनके घर में जो विश्वासु नौकर था उसने भी चोरी कर ली, क्योंकि उसका भी जी चाहा ना कि कोई मुझे पकड़ेगा नहीं, मैं भी लेके जाता हूँ। और उसके साथ साथ बाद में उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे जिस लॉक पे लेटर्स लिखे हुए ABCD या नंबर्स वाले भी लॉक होते हैं, तो अंक यानी जहाँ पे अक्षर अक्षर दिए हैं, लेटर्स लिखे हुए हैं, वैसे खरीद के लाया। मगर अभी बंडू नाना ने क्या किया कि जो लॉकर को, तिजोरी को वो लॉक लगा के रखा था, उन्होंने अंधेरे में रखा था। मगर अंधेरे में रखने से प्रॉब्लम क्या हुआ, वो लेटर्स उन्हें दिखाई नहीं देते थे। तो बाद में उन्होंने क्या किया, वो तिजोरी लेके बाहर लाके रखी जहाँ पे लाइट जरा आएगा इससे। तो उससे ये प्रॉब्लम होने लगा कि बाजू में खड़े रहने वाले एक आधे व्यक्ति को भी उस वो किस तरह के अक्षर को टाइप करके ओपन करते हैं ये भी पता चलने लगा। उसके बाद लोहार के पास से उन्होंने खुद के आइडिया से एक लॉक तैयार करके रखा। यानी वो कैसा था, लगाते समय लग जाता था, और यानी की लगाते थे और उसके साथ साथ धक्का दिया कि खोल ओपन हो जाता था। तो इससे हुआ क्या की उन्होंने वो तिजोरी अपने निजाईच्या खोलीत, ये वर्ड्स आया हुआ है, निजाईच्या खोलीत म्हणजे जहाँ पे वो सोते थे वहां रख दिया लॉकर। और उसके साथ साथ वहां पे उन्हें क्या पता चला, हर एक को, लेखक और वो सहकारी को, यानी नेबर्स लोगों को उन्होंने बताया कि मेरी आइडिया ऐसी है वैसी है। और उसके साथ साथ उन्होंने जब रात में सोए, यानी जब जैसे हम कार को लगाते हैं, किसी का हाथ भी लगा तो आवाज आने लगता है, इस तरह उन्होंने बताया कि मैंने घंटी वाला लॉक लगाया है। तो क्या किया उन्होंने, रात में सोते समय हर एक को घंटी का आवाज आने लगा, घंटे का आवाज आने लगा जोर जोर से। सब दौड़ते हुए जब गए तो उन्हें दिखाई दिया कि बंडू नाना अपने राइट हैंड से ही ताला खोल रहे हैं और लेफ्ट हैंड से अपने ही हाथ को दबा दबा के जोर जोर से चोर चोर कह रहे हैं। तो ऐसे जोक्स इस लेसन्स में आए हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। तो हम सेकंड पैरा के आंसर देखते हैं। नानांच्या उपयोगातील किल्ल्या का हरवत नसत, यानी उनके पास की चाबियां क्यों खो नहीं जाती थी। बंडू नाना सर्व किल्ल्या आपल्या जानव्यात अडकवून ठेवत असल्यामुळे उपयोगातील किल्ल्या हरवत नसत। बंडू नाना कोणत्या पद्धतीची कुलपे कुटुंबाच्या स्वाधीन करू लागले, ये जो क्वेश्चन मार्क्स है ये यहाँ पे होना चाहिए था। ओके, किल्ल्या हरवल्यापासून बाजारी कुलपे ते कुटुंबाच्या स्वाधीन करू लागले। कुटुंबासाठी आणलेली बाजारी कुलपे कशी होती, यानी बाजार से, मार्केट से लाए हुए लॉक्स कैसे थे। किल्ली खिळा कशानेही उघडत असे, कधी कधी तर नुसत्या हिसक्यानेही, यानी धक्का दिया तो भी वो खुल जाता था। कुटुंबास कोणती उपमा दिली, वसुधैव कुटुंबकम। लोहाराच्या मदतीने तयार केलेले कुलूप कसे होते, कुलपाला दाब दिला तर ते लागत असे, मात्र उघडताना, ओपन करते समय उसे किल्ली की जरूरत की चाहिए थी। कुलूप लावताना किल्लीची गरज असे आणि हिसडा दिला तर उघडतही असे, असे दोन प्रकार। आता याचे कारण लिहा आपण बघूया। गिव रीजन, इसमें भी एका विश्वासू, देखो एका विश्वासू नौकरालाही चोरी करण्याची इच्छा झाली,
कारण त्यांच्या कुटुंबाच्या स्वाधीन असल्याने उनके वाइफ के पास जो कुछ लॉक्स थे वो कौन से भी हिसाब से ओपन होते थे, खिले से, काड़ी से या एक धक्के से भी। ये सब देख के उनके यहाँ जो नौकर था, विश्वासु नौकर था, उसे भी इच्छा हुई चोरी करने की। बंडू नानांनी तिजोरी उजेडात आणून ठेवण्याचे कारण, कारण बंडू नानांनी अक्षरे असलेले कुलूप तिजोरीला लावले, पण तिजोरी अंधारात असल्यामुळे कुलपाची अक्षरे दिसत नव्हती। अभी ब्रीफकेस वगैरह जो है उसे भी लेटर्स वाले कुलूप लॉक्स रहते हैं या नंबर वाले रहते हैं। यदि हमारे जैसे जो है 50 अप वाले, उन्हें नहीं एकदम ध्यान में आता, तो आप जैसे बच्चे आके हमें बोलते हैं कि नहीं इस तरह से अक्षर को ऐसे करो, ये नंबर्स है उसे ऐसे परफेक्ट ध्यान में रखो, तब वो खुल जाता है। इसी तरह अभी इन्होंने क्या किया कि लेटर्स वाले लॉक्स लगाया, मगर वो अंधेरे में दिखाई नहीं देता था, इसलिए उन्होंने लाइट्स में लाके रखा। तिजोरी उजेडात आणून ठेवणे, तिजोरी याने लॉकर। थोड्याच दिवसात लेखकांच्या अनुमानाप्रमाणे तिजोरीची चोरी झाली, कारण लोहाराकडून तयार करून आणलेले कुलूप लावताना किल्लीची गरज असे, पण हिसडा दिला की ती उघडतही असे। म्हणजे लॉक लगाते समय की जरूरत रहती थी, मगर एक धक्का दिया कि ओपन हो जाता था। थर्ड पैरा जो है उसमें देखो, यानंतर नानांनी तिजोरीस घंटेचे कुलूप लावले व ती आपल्या निजायच्या। तो ये तो हो गया अक्षर वाला, मैंने घंटे वाला की बता दिया। निजायच्या खोलीत नेऊन ठेवली। लास्ट बिचारे बंडू नाना तरी यावर काय बोलणार, त्यांच्या तोंडाला आपोआपच कुलूप बसले। कुलूप याने क्यों बैठा, तो इसमें भी मैं बताती हूँ कि घंटे वाला कुलूप का तो हमने देखा कि वहाँ पे उन्होंने रखा था, फिर आवाज कैसे आने लगा, तो ये क्वेश्चंस लेते लेते मैं एक्सप्लेन करती हूँ ताकि पता चले। उत्तरे लिहा। नानांनी घंटेचे कुलूप लावून तिजोरी कुठे ठेवली, यानी कि अभी यदि कोई चोर आएगा चोरी करने तो घंटा बजने लगेगी, तो चोर को आसानी से पकड़ लिया जाएगा। नानांनी घंटेचे कुलूप तिजोरीस लावले, लॉकर को लगाया व ती तिजोरी त्यांच्या निजायच्या खोलीत ठेवली। निजायच्याने जहाँ पे सोते थे वहाँ पे, बेडरूम बोलो ना। नानांचा लेखक व सर्वांना पसंत पडलेला विचार कोणता, यानी नाना ने जो आइडिया से लॉक बनाया था तो लेखक और सबको कैसे पसंद आया। तिजोरीला नानांनी घंटेची कुलूप लावले होते, घंटेचे कुलूप लावले होते। चोर जेव्हा किल्लीचा प्रयोग करेल, अभी यहाँ ये विभक्ति आना चाहिए, यहाँ पे किल्लीचा प्रयोग करेल तेव्हा घंटा वाजेल व घरातील सर्व मंडळी जमतील व तात्काळ सडनली त्याला कोतवाल चावडी दिसेल, पोलीस स्टेशनला नेता येईल है। मीन्स घंटा जिस लॉक का है उन्हें लगाया था लॉकर को, तो उसके पीछे का क्या उनका थिंकिंग था कि जब चोर आएगा वो की यदि यूज करता है तो आवाज होने लगेगा, बेल बजने लगेगी, तो आसपास के लोग जमा हो जाएंगे और चोर को पकड़ लिया जाएगा। घंटेचे कुलूप लावण्याच्या दिवशीचा विनोदी प्रसंग कोणता, ये आपको क्वेश्चन में भी आएगा, स्वमत में आएगा, अभिव्यक्ति में आएगा, तो ब्रीफ में भी लिख सकते हो। घंटेचे कुलूप लावण्याचा बेट ठरला, कोणाचा, बंडू नानांचा। त्याच दिवशी रात्री लेखक व सर्वांना घंटानाद ऐकू आला, उसका आवाज सुनाई दिया। सर्वजण बंडू नानांच्या निजायच्या खोलीत गेले, जहाँ पे वो सोए थे, जहाँ लॉकर रखा था वहां गए। बंडू नाना स्वतः राइट हैंड से उजव्या हाताने
तिजोरीचे कुलूप उघडत असून डाव्या हाताने आपलाच हात जोराने पकडून चोर चोर म्हणून ओरडत होते. यानी राइट हैंड से वो लॉक खोल रहे हैं तो घंटा बजने लगी है, बेल जोर जोर से बजने लगी है। तो उन्होंने क्या किया, लेफ्ट साइड से अपना ही हाथ दबा दबा के जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर 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 चोर। और जब ये लोग गए तो वो लोग हंसने लगे, है ना। गावात काय ते लिहा. गावात आलेल्या नाटकाचा पहिल्या प्रयोगाचे नाव सुभद्रा हरण अथवा शौर्य विपाक। तो ये जो नाटक ड्रामा का नाम है, ये आप ध्यान में रखो। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि आपको प्यारा दिया होता है तो जल्दी में हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो वैसे नहीं होना चाहिए, इसलिए देख के आंसर लिखो. बंडू नानांनी निजण्याच्या खोलीत नेऊन ठेवले घंटेचे कुलूप लावलेली तिजोरी. उसके बाद थर्ड पैरा में ही आएगा, घंटानाद ऐकू येता सर्व खोलीत गेले तो चमत्कार. यानी बेल का आवाज आने लगा, घंटे का आवाज आने लगा, सब लोग देखने गया, चोर तो आया है, चलो बंडू नाना को क्या हुआ. तेव्हा याने उस समय क्या दिखाई दिया, नाना स्वतः उजव्या हाताने तिजोरीचे कुलूप उघडत असून डाव्या हाताने आपलाच हात जोराने पकडून चोर ओरडत होते. गावात आलेल्या लोकांच्या टोळीजवळ होते चाकू, सुरे, कुलपे वगैरे जिन्नस. जिन्नस मीन्स वस्तुएं, चीज विकण्यासाठी होते. नाटक संपण्याचे यानी ड्रामा खत्म होने का टाइम क्या था, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी 5 बजे का था. नाटक पाहून नाना परत आले तेव्हाचा प्रसंग. तब क्या दिखाई दिया, सर्व पेट्यांची कुलपे जशीच्या तशी असून आतील माल मात्र चोरीस गेला होता. क्यों? क्योंकि गांव में जो लोगों का ग्रुप आया था उनके पास चाकू भी थे, सुरे भी थे, चाकू सुरा लॉक्स भी थे. तो नाना ने क्या किया था, बंडू नाना ने अपने पास के पुराने लॉक्स उन्हें दे दिए और उनके पास से नए ले लिए थे. तो जब ये उन्हें, क्योंकि तब इतने टीवी या कुछ ऐसा नहीं था, तब नाटक हो या कुछ ऐसे गांव में आते थे तो वो देखने के लिए पूरा गांव चला जाता था. तो वही चांस देख के ये जो ग्रुप आया हुआ था, उन्हें पता था कि बंडू नाना ने हमारे पास से हमारे लॉक लिए हुए हैं नए. तो उन्होंने क्या किया, लॉक जैसे कि तैसे थे मगर अंदर का जो एवज था वो सब वो लेके गए थे. तो नाटक पाहून नाना परत आले तेव्हाचा प्रसंग, सर्व पेट्यांची कुलपे. पहले ना लोहे के ऐसे संदूक वगैरह बोलते थे, बड़े बड़े बॉक्सेस, पेटी बोलते थे. अभी हम ब्रीफ केस या हमें वीआईपी का चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, सूटकेस, है ना. तो तब लोहे का था. बाद में एल्यूमिनियम का पत्रे वाला ऐसा जाड़ा वैसे भी आया था. सर्व पेट्यांची कुलपे जशीच्या तशी असून आतील माल मात्र चोरीस गेला होता. यानी नए जिन लोगों के पास से लिए थे उनके पास तो डुप्लीकेट चाबी थी, इसलिए उन्होंने अपने चाबी से ताले खोल के बॉक्सेस में के पूरे वज ले लिए और उसे ताला लगा के चले गए. बंडू नानांच्या कुटुंबाचे दागिने वाचले. अभी उनके वाइफ ने जो पहने हुए थे वो क्यों बच गए, क्योंकि जब नाटक देखने जाना था तब उनके कुटुंब यानी उनके फैमिली ने यानी उनके वाइफ ने पूरे दागिने पहन के वो नाटक देखने चली गई थी, इसलिए उनके पूरा ऑर्नामेंट्स बच गया था. सो विद्यार्थी मित्रांनो, लेसनचे फर्स्ट सेकंड थर्ड पॅरा झालेला आहे. काही प्रॉब्लेम आला व्हॉट्सॲप करा, फोन करा. कुलूप या पाठाचा स्वाध्याय टेक्स्च्युअल क्वेश्चन आपण घेतोय. आकृतीबंध पूर्ण करा. कुलूप संग्रहातील कुलूपाची वैशिष्ट्ये. कुलूप संग्रहातील, आता हा काय झाला, क्वेश्चन झाला, हाही क्वेश्चन झालाय.
तर या क्वेश्चनला कुलपाची वैशिष्ट्ये, मग याचा आन्सर बघा. अनेक धातूंची, पॅराग्राफमध्ये असतं तुमच्या. अनेक आकारांची, अनेक कळींची. सेकंड आहे साधी बाजारी कुलपांची वैशिष्ट्ये. हा क्वेश्चन इथे पण घेतलेला आहे. साधी बाजारी कुलपांची वैशिष्ट्ये. आता इथे जेव्हा हा शब्द लिहिलेला नाही, याला जोडून ची आला पाहिजे. तो काय करायचं, तुम्हाला सुद्धा आप लोगों को भी जब आंसर लिखते समय ये प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डैश देने का और यहाँ देना, यानी ये सलग हो गया. अभी यहाँ पे अनेक धातूंची कोणतीही किल्ली, खिळा किंवा काडीने उघडणारी. याने साधी बाजारी कुलपांची वैशिष्ट्ये काय आहे बरं? अनेक धातूंची होतीच, कोणत्याही किल्ली, खिळा किंवा काडीने उघडणारी. एवढेच नाही तर नुसता हिसका दिला तरी उघडणारे. बरोबर, फक्त तेवढंच लिहायचं आहे. त्यानंतरचा टेक्स्च्युअल क्वेश्चन आहेत बरं हे. कारणे शोधा. कारणे शोधामध्ये कड्यांना आणि काही दारांना 2-2 कुलपे लावलेली होती. कड्या, आता तुम्हाला माहिती असेल की अशा हे असतात चेन टाइप, आणि मग इथे यहाँ पे ऐसे कुलूप को लगाया जाता है. तो यहाँ कैसा 2-2 यानी 2-2 लॉक्स लगाए हुए थे, कारण कुलपांचा संग्रह मित्रमंडळींच्या नजरेस पडावा या हव्यासामुळे. जो मेन पॉइंट्स है वहाँ पे अंडरलाइन करना है, यानी आन्सर को. नानांनी शेजाऱ्यांना पसाभर धान्य मागितले नाही, कारण ते अतिशय मानी स्वभावाचे होते. ई क्वेश्चन देखो टेक्स्चुअल. खालील चौकटीत, ये जो चार्ट दिया है, संकल्पनांचा अर्थ स्पष्ट करा. वसुधैव कुटुंबकम वृत्ति, ये दिया है आपको संकल्पना. अक्षर शत्रु कुलूप, चोर कलेला आश्रय देत नाही, माझ्या हौशीने मिळकतीचा बचाव केला. अभी जब आपको क्वेश्चन दिया होता है तो आपको इसमें से 2 ही दिए होते हैं या 3 दिए, यानी क्वेश्चन पेपर में, तो इसमें से आपको 2-3 या पूरा ऐसे भी दिया तो भी सब आपको लर्न करना जरूरी है. तो वसुधैव कुटुंबकम, सर्व विश्व हेच माझे घर, हे विश्वचे माझे घर. अक्षर शत्रु कुलूप, अक्षरांचा वापर न करता नुसता चावीने उघडणारे, अक्षरांचा शत्रू असणारे कुलूप, असं लक्षात घ्या. चोर कलेला आश्रय देत नाही, चोर कुलपाचे कौतुक न करता काय करतो बरं, म्हणजे कोणत्या पद्धतीचे कुलूप आहे हे बघत बसणार आहे का चोर? चोर ऐसे दे, अरे वाह कितना अच्छा लॉक है वगैरह, ऐसा देखेगा उसके बारे में अच्छा सोचेगा नहीं. ये किस तरह खोलेगा, ओपन होगा और मैं कैसे चोरी करके चल बैठूं, यही हिसाब करेगा. तो यहाँ पे चोर कलेला आश्रय देत नाही, चोर कुलपाचे कौतुक न करता चोरी करून निघून जातो. माझ्या हौशीने मिळकतीचा बचाव केला. ये क्वेश्चन में हु सेड टू होम भी आया तो आप लिख सकते हो, बंडू नानांच्या बायकोने बंडू नानास म्हटले. माझ्या हौशीने मीन्स मुझे लाइक है ऑर्नामेंट्स पहनने का, दागिने घालण्याच्या माझ्या हौशीमुळे दागिने वाचले, नाहीतर तेही चोर चोरी करून घेऊन गेला असता. टेक्स्चुअल क्वेश्चन, आकृती पूर्ण करा. नानांच्या अंगचे गुण. अभी ये आकृति आपको इस तरह का दिया है. आंसर पहले देखते हैं. ते स्वाभिमानी होते, दृढ़ निश्चयी होते, मुझे ये करना है यानी करना ही है. कल्पकता त्यांच्यात होती, आइडियाज थी. कुलपाचे शौकीन होते, हॉबीज थी. तो देखो नानांच्या अंगचे गुण, तो पहला आएगा आंसर, ये हो गया क्वेश्चन, ये है आंसर.
ते स्वाभिमानी होते, दृढ़ निश्चयी होते. एक बार पक्का ठान लिया की ठान लिया. कल्पकता त्यांच्यात होती, आयडियाज होती. कुलपाचे शौकीन होते. खालील शब्दांचे अर्थ शोधून लिहा. दुर्घट, अतिशय कठिन, अवघड. हव्यास, लोभी. अभी दुर्घट ये यदि अपोजिट में आया आपको तो आप क्या लिखोगे? इजी लिखना है, यानी सोप. दुर्घट अपोजिट सोपे. हव्यास उदार, लोभी. हव्यास म्हणजे लोभी, समानार्थी, मगर अपोजिट आएगा उदार. इस लेसन के ही हम थर्ड देखते हैं, कुछ कामी. अभी हमने हव्यास वगैरह देखा, तो कुछ कामी, उपयोगी न, काही कामाचा नाही आहे, कुछ काम का नहीं है, यानी निरुपयोगी, उपयोगात नसलेला असा तो. सहसंबंध जोड़ा, यानी इससे क्या आएगा? वैसे देखा जाए तो ये अपोजिट वर्ड जैसे ही है, सहसंबंध. ध्यान में रखो. अंधार उजेड़, निसंशय संशय. देखो, अंधार उजेड़, यानी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा. कभी कभी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता है सहसंबंध, तो इससे क्या रिलेशन, यानी ये वर्ड से रिलेटेड कुछ है क्या? तो अंधार उजेड़, निसंशय संशय, सावध बेसावध, यानी अपोजिट से है या नहीं. विश्वासु अविश्वासु. ते ये क्या है? सर्वनाम. व उभयान्वयी अव्यय. स्वमत, बंडू नानांच्या कुलपांच्या शौकामुळे घडणाऱ्या चमत्कारिक प्रसंगाविषयी तुमचे मत लिहा. तो इसमें स्वमत है, ये बहुत बड़ा हो जाता है, मगर आपको जो पता चला है आंसर पढ़ने के बाद या आपके सामने प्यारा होता है, उस हिसाब से कुछ पॉइंट्स लेके ही आपको लिखना है. श्री गुरु कोल्हटकर यांचा कुलूप हा विनोदी लेख आहे. या पाठात बंडू नानांच्या कुलपांच्या हव्यासामुळे त्यांच्यावर होणाऱ्या अनेक चमत्कारिक प्रसंग कसे घडून आले आहे त्याविषयीचे वर्णन लेखकांनी केले आहे. बंडू नानांना कुलपांचा शौक होता. अनेक धातूंची, अनेक आकारांची, अनेक कळींची कुलपे त्यांनी जमवली होती. घरातल्या दूध दुभत्या, इथे लिहिते, दुभत्या हा द म्हणजे दूध दुभत्या म्हणजे काय? लोणी, मक्खन, दही. उस कबड़ को भी इन्होंने क्या किया था? कुलपे लावून कडोकट बंदोबस्त केला होता. कुलपांचा संग्रह आपल्या मित्रमंडळींना दिसावा म्हणून त्यांनी काही दारात दोन्ही बाजूने कुलपे लावलेली होती. त्यामुळे अनेक चमत्कारिक प्रसंग घडत असे. एकदा त्यांच्या कुटुंबाकडून धान्याच्या कोठीच्या कुलपाची किल्ली, धान्य अनाज जहाँ पे रखे थे उस कोठी को भी उन्होंने ये लगा के रखा था लॉक. वेगवेगळ्या पद्धतीचे कुलपे असल्यामुळे संपूर्ण बाजार पालथा घातला तरी किल्ली मिळाली नाही. यानी जो खो गई थी उसकी चाबी, पूरा मार्केट छान मारा मगर उन्हें उसका कुछ यानी मिला नहीं. किल्ली यानी कीच. लोहाराकडून कुलूप काढणे बंडू नानांना पटत नव्हते, कारण पुढच्या पोरापेक्षा फार प्रेमाने ते कुलपे जपत असत. स्वभाव से कैसे थे? उनका नेचर बहुत मानी थे, इसलिए बाजू से उन्होंने थोड़ा सा अनाज भी लिया नहीं. त्यांनी पसाभर धान्यही शेजाऱ्यांकडून मागितले नाही. त्यामुळे पहिल्या दिवशी घरातल्या सर्वांना कडकडीत उपास घडला. दुसऱ्या दिवशीही उपास, परंतु नानांचे डोळे पांढरे होण्याची आणि वीकनेस उन्हें दिखाई दे रहा था. त्यांची तब्येत बिघडली तेव्हा इतर लोकांनी लोहाराला बोलावून कुलूप एकदाचे फोडले. त्यामुळे नानांना राग आला. ते 15 दिवस कोणाशीही बोलले नाही. यावरून उपाशी राहण्याची वेळ येऊन सुद्धा स्वाभिमानी बंडू नानांना
प्रिय कुलूप तोडायची इच्छा झाली नाही तर स्वतःची तब्येत बिघडली. लोकांनी कुलूप तोडले म्हणून त्यांच्यावर ते गुस्सा झाले. या ठिकाणी लेखकाची विनोद शैली दिसून येते. आता ये यदि आपको फर्स्ट पैरा में दिए तो उस फर्स्ट पैरा में से ही कुछ पॉइंट्स लेके आपको लिखना है। सेकंड पैरा दिया है उसमें आप लिख सकते हो सेकंड पैरा का जो दिया हुआ है कि उनकी आइडियाज़ कैसी। थर्ड पैरा में भी आप वो घंटे वाला क्लुब जो है लॉग जो है उस हिसाब से लिख सकते हैं। यानी आपके जो ब्रीफ आंसर है स्वमत के वो आपके पैरा में ही आपको दिखाई देगा। बंडू नानांच्या तोंडाला आपोआप कुलूप बसण्याची तुम्हाला समजलेली कारणे स्वभाषेत लिहा। फर्स्ट वन पॅरिग्राफ में इंट्रोडक्शन कुलूप या पाठाचे लेखक श्रीगुरु कोल्हटकर आहे। बंडू नानांच्या कुलपांच्या शौकामुळे त्यांच्या तोंडाला कुलूप बसले याबद्दल। अभी कुलूप यानी ये लगाए लॉक नहीं, हम बोलते हैं जा मैं बात नहीं करता। और इसके साथ साथ चोरी भी हुई थी उनके यहाँ, इसलिए उनकी वाइफ उन्हें हर बार टॉन्ट करती थी, इसलिए अपने आप वो शांत बैठ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। कुलूप जमा करण्याचा छंद त्यांना होता, त्यामुळे अनेक प्रसंग घडत असत। नानांनी घंटेचे कुलूप तिजोरीला लावले होते। जेव्हा चोर किल्लीचा प्रयोग करेल तेव्हा घंटा नाद होईल, याने बजने लगेगी घंटा, व आपण त्याला कसं पकडू या आनंदात बंडू नाना होते। नानांचा हा विचार सर्वांना पसंत पडला, यानी हर एक को ये लाइक हुआ कि हाँ अरे वाह बहुत अच्छा है ये प्लान तो आपका। ज्या दिवशी ते कुलूप लावण्याचा बेट ठरला त्या दिवशी रात्री लेखक व इतरांना घंटा नाद ऐकू आला। यानी जिस दिन कुलूप लगाया उसी दिन रात में लेखक और उनके आजू बाजू के नेबर्स थे उन्हें ये सुनाई दिया घंटा नाद। अभी आवाजामुळे रात्री सर्वजण बंडू नानांच्या निजण्याच्या खोलीत गेले, तेव्हा बंडू नानाच उजव्या हाताने तिजोरीचे कुलूप उघडत असून डाव्या हाताने अपना उजवा हाथ जोराने पकड़ून चोर चोर म्हणून ओरडत होते। तो उन्हें क्या दिखाई दिया जब घंटानाद सुनाई दिया? तब जब ये उनके बेडरूम में गए जहाँ तिजोरी को उन्होंने घंटे वाला लॉक लगाया था, तो क्या दिखाई दिया कि बंडू नाना राइट हैंड से लॉक खोल रहे हैं और अपने लेफ्ट हैंड से ही जोर जोर से हाथ को दबा दबा के चोर चोर करके चिल्ला रहे हैं। तसेच गावात आलेल्या लोकांच्या टोळीकडून त्यांनी कुलपे विकत घेतली, आणि जो सुरा लॉक्स और कुछ चीज़ें बेचने वाले थे उनके पास से लिए थे। नवीन कुलपे सर्व ठिकाणी लावली। नाटकाचा पहिला प्रयोग पाहण्यासाठी सर्व मंडळी बरोबर बंडू नानाही गेले। नाटक सकाळी यानी जो ड्रामा था वो 5 बजे खत्म हुआ। नाना घरी येऊन पाहतात तो सर्व पेट्यांची कुलपे जशीच्या तशी। आतला माल मात्र चोरीस गेलेला होता, यानी वो आने के बाद उन्होंने तुरंत देखा तो क्या दिखाई दिया कि लॉक तो जैसे के वैसे ही है, मगर अंदर जो माल रखा हुआ था वो सब चोरी हो गया। सुदैवाने बंडू नानांच्या बायकोने सर्व दागिने घातले होते व ती नाटक बघायला गेली होती, त्यामुळे ते दागिने मात्र वाचले होते। यापुढे बंडू नानांना त्यांचे कुटुंब सतत टोमणा देत असे, यानी बार बार उसको उनकी जो गलती है उसका एहसास करके देती थी। तेव्हा बंडू नाना काही ही बोलत नसत। अब वो जब एहसास करके देती थी तो बंडू नाना बेचारे चुपचाप से बैठ जाते थे। इसलिए त्यांच्या तोंडाला आपोआप कुलूप बसले यावरून कोणताही शौक हव्यासाचा अतिरेक होऊ नये असे वाटते। यानी अभी अतिरेक यानी नहीं ये चीज़ मुझे करनी है, इसके बिना तो मेरा होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह की जो चेंजेस है जो परिस्थिति है उस हिसाब से ही रहना है। सो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, पाठात आलेल्या विनोदी वाक्यांचा शोध घ्या व ती लिहा। ये क्वेश्चन है। आप बोलेगा क्या ना मैडम इसका तो आंसर लिखा नहीं, तो विनोदी जो प्रसंग है तो हर एक क्वेश्चन में आके गए हैं, तो उस हिसाब से आपको जो लाइक है जो आपको आसानी से लिख सकते हो विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक वो ही आंसर आप लिखो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कुछ यदि प्रॉब्लम है
तो मैसेज करो।